दोस्तों, क्या बिना साइबर कंप्लेंट के किसी बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया जा सकता है? या पुलिस का नोटिस भी आपको रिसीव नहीं होता है और बैंक को भी वो नोटिस रिसीव नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या बैंक किसी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं। बैंक सस्पिशियस के नाम पर किसी के भी अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है और उसमें से आपका सारा फंड ब्लॉक हो जाता है, आप एक भी पैसा नहीं निकाल पाते। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है और इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि साइबर कंप्लेंट होने पर साइबर सेल एक्शन लेता है और बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज करने का ऑर्डर बैंक को देता है। लेकिन कई बार ऐसा ना होकर बैंक खुद ही आपके बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है, जबकि वहां कोई भी साइबर कंप्लेंट नहीं है, न ही साइबर सेल का कोई नोटिस बैंक को रिसीव हुआ है। तो आखिर बैंक ऐसा करता क्यों है? दोस्तों, बैंक ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आरबीआई ने इसको अधिकार दिया है। ये अधिकार बैंक को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के नाम पर अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको तुरंत रोकने के लिए दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बैंक के रिकॉर्ड में ये ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। ये पैटर्न उनकी नज़र में क्लियर हो जाता है कि कोई सस्पिशियस पैटर्न है। जैसे अगर आप सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं लेकिन उसमें करेंट अकाउंट की तरह ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसी तरीके से एक छोटी अवधि में, छोटे समय में ही आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा फंड आ जाता है। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई नॉर्मल पर्सन है, सैलरी पर्सन है, लेकिन अकाउंट में बिजनेस जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ये सब कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में बैंक इनको सस्पिशियस मानकर आपके अकाउंट पे टेम्परेरी रूप से डेबिट फ्रीज लगा देता है। इसको ईडीडी भी कहते हैं। अब दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है ये कि एकदम से अकाउंट को ब्लॉक कर अगर उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अकाउंट होल्डर से ये डिटेल लेना कि आखिर आपके बैंक में, आपके अकाउंट में इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस क्यों हो रहे हैं। जब भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाए, सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करके डिटेल लेनी होती है कि आखिर आपके बैंक अकाउंट पे कोई साइबर कंप्लेंट है या बैंक ने खुद ही आपके बैंक अकाउंट को पे डेबिट फ्रीज लगा दिया है ईडीडी की वजह से या सस्पिशियस की वजह से। एक बार जब आपको क्लियर हो जाए कि बैंक ने ईडीडी की वजह से आपके अकाउंट पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नोट किया है और इस वजह से अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा है, कोई साइबर कंप्लेंट नहीं है, तो आपको बैंक से केवाईसी कराना जरूरी होता है। बैंक मैनेजर को आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मेरे बैंक अकाउंट की केवाईसी कराई जाए। जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं सबमिट करने को रेडी हूँ, मेरे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है या जो भी जेन्युइनिटी आप प्रूव कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उनकी जेन्युइनिटी आप प्रूव करें। बैंक मैनेजर आपके घर पे विजिट करके आपकी केवाईसी करेंगे, आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट का मूल्यांकन करेंगे, उनको देखेंगे। इसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो आपके बैंक अकाउंट को चालू करने का ऑर्डर बैंक मैनेजर द्वारा कर दिया जाता है और आपका अकाउंट चालू हो जाता है। इसमें मैक्सिमम हफ्ते या 10 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन कई बार देखा ये गया है प्रैक्टिकली कि बैंक ऐसा नहीं करते हैं, वो आपके अकाउंट को चालू ही नहीं करते हैं। आपकी केवाईसी भी कर लेंगे लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल इस प्रकार की कंप्लेंट्स आ जाती हैं या फिर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देख लेते हैं इनके अकाउंट में होते हैं, तो ऐसे में ये उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना घट रही है या आप परेशान हैं इस प्रकार की समस्या से, तो आप ऐसे में बैंक को एक लेटर जरूर दें, एक रिटन एप्लीकेशन दें इसके रिगार्डिंग। अगर बैंक नहीं सुनता है तो आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपके अकाउंट को बैंक फिर भी चालू नहीं करता है, आरबीआई भी कोई आपको जवाब नहीं देता है और बैंक भी आपसे कोई भी मतलब नहीं रखता है, कोई भी आपके अकाउंट को चालू करने की ओर अग्रसर नहीं होता है, तो आप कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप कोर्ट में जब भी जाएं, आप सारी अपनी फाइल रेडी रखें जिसमें आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हो, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, जिससे प्रूफ हो कि आपकी जेन्युइनिटी है, आपके अकाउंट का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है और आपने जो भी ट्रांजैक्शन उसमें रिसीव किए हैं वो सब जेन्युइन है। इसके अलावा आपने बैंक से जो भी कम्युनिकेशन किया है उसकी डिटेल्स भी उस फाइल में होनी चाहिए। कोर्ट में आप मैंडेमस रिट के तहत इस एप्लीकेशन को पुट ऑन कर सकते हैं और वहां से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का ऑर्डर ले सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ भी आप बात समझ लीजिए, अगर आपने अपनी जेन्युइनिटी प्रूफ कर दी तो आपके अकाउंट को कोर्ट द्वारा चालू करने का ऑर्डर तुरंत दिया जाएगा। बैंक ऑफिसर से क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने किस अधिकार से उनके अकाउंट को रोक रखा है,
आप ऑपरेट नहीं करने दे रहे हैं जब सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो। ज़्यादातर मामलों में बैंक इसमें बैक हो जाते हैं और आपके अकाउंट को चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई गेमिंग का फंड आ जाता है, मतलब आपने अपने बैंक अकाउंट को म्यूल तरीके से यूज़ किया है, किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है और उसने आपके बैंक अकाउंट का यूज़ करके उसमें साइबर क्राइम का फंड ज़्यादा मात्रा में मंगा लिया है, तो ऐसे में आपको लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना ही पड़ेगा। इसे दोस्तों मनी म्यूल कहते हैं। जब भी आपके बैंक अकाउंट का कोई व्यक्ति लालच देकर या फिर आपको विश्वास में लेकर मिसयूज कर लेता है, तो ऐसे में जो कंप्लेंट होती है या फिर जो बैंक की कार्रवाई होती है उसको आपको ही झेलना पड़ता है। और इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कुछ गलत होने वाला है, तो आप कोर्ट में इसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करें, उस व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करें, एफआईआर फाइल करें जिसने आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज किया है। पुलिस कई बार ऐसे मामलों में ज़्यादा संज्ञान नहीं लेती है, कंप्लेंट फाइल नहीं करती है, तो आप कोर्ट के थ्रू भी इस कंप्लेंट को फाइल करवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखें, साइबर कंप्लेंट फाइल होने पर या फिर आपके बैंक अकाउंट पे ईडीडी लगने पर किसी भी कारण से आपका अगर बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है या लीन लग जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपका बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज होगा, लीन भी रिमूव होगा और आपको लीगल प्रोसीडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो गलत है। साइबर क्राइम के क्षेत्र में आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोग जानबूझ के भी गलत कर देते हैं, तो उनके लिए कोई लीगल रेमेडी इतनी नहीं है, लेकिन जो इनोसेंट व्यक्ति हैं उनके लिए ज़रूर यहाँ पे रेमेडी है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है साथ साथ कि सामान्य लोग जिनका कोई उस साइबर क्राइम में रोल नहीं है उनको भी परेशानी न झेलनी पड़े। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई अगर आपको इस प्रकार की परेशानी झेलनी भी पड़ रही है तो भी आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हैं, जिससे हम आपको उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन भी दे पाएँ और आपकी हेल्प कर पाएँ। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया है। तो अगर आप इस प्रकार की किसी भी समस्या से जो बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या कोई भी लीगल इशू हो, तो आप बिना परेशान हुए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।